ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः परकर्कै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हनुमान्जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुन सखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः बुद्धि कर्मणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि मामभक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद विद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम षट्त्रिंशः सर्ग है। 36वां सर्ग राजा दशरथ का श्री राम के साथ सेना और खजाना भेजने का आदेश, कैकेयी द्वारा इसका विरोध, सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना तथा राजा का श्री राम के साथ जाने की इच्छा प्रकट करना। ततः सुमंत्रं मैक्ष्वाक पीडितोत्र प्रतिज्जया सबाष्पवती निःश्वस्य
जगदादेदं पुनर्वचः। तब इक्ष्वाकु कुल नंदन राजा दशरथ वहां अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले। सूतरत्न सुसंपूर्णा चतुर्विद्बला समूह राघवस्यानुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रतिविधीयताम्। हे सूत, तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगिनी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। रूपा जीवाश्च वादिन्यो वणिज्यश्च महाधनाः शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीः सुप्रसारिताः। रूप से आजीविका चलाने और सरसवचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करें। ये चैनमुपजीवन्ति रमते यैश्च वीर्यतः तेषां बहुविधां दत्त्वा तानप्यत्र नियोजय। जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मल्लों से ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकार का धन देकर उन्हें भी इनके साथ भेजने की आज्ञा दे दी जाए। आयुधानी च मुख्यानी नागरा शकटानि च अनुगच्छन्तु काकुतस्थं व्याधाश्चारण्यकोविदाः। मुख्य मुख्य आयुध, नगर के निवासी, छकड़े तथा वन के भीतरी रहस्य को जानने वाले व्याध ककुतस्थ कुलभूषण श्री राम के पीछे पीछे जाएं। विघ्नन् मृगान् कुंजरांश्च पिबंश्चारण्यकं मधु नदीश्च विविधा पश्यन्नन राज्यं संसमरिष्यति। वे रास्ते में आए हुए मृगों एवं हाथियों को पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। धान्य कोशश्च यः कश्चिद् धन कोशश्च मामकः तौ राममनुगच्छेताम् वसंतम निर्जने वने। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना और अन्न भंडार ये दोनों वस्तुएं इनके साथ जाएं। यजन पुण्येषु देशेषु विसृंजंश्चाप तदाक्षिणाः ऋषिभिश्चापि संगम्य पर्वतस्यति सुखम वने। ये वन के पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देने तथा ऋषियों से मिलकर उनमें सुखपूर्वक रहेंगे। भारतश्च महाबाहुर्योद्धं पालयिष्यति सर्वकामैः पुरः श्रीमान् रामः ससान्ध्यमतामिति। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे, श्रीमान राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहाँ से भेजा जाए। एवं ब्रवती काकुतस्ते कैकेय्या भयमागतम् सुखं चाप्य गमच्छेखं स्वरश्चापि व्यरूधत। जब महाराज दशरथ ऐसी बातें कहने लगे तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ, उसका मुंह सूख गया और उसका स्वर भी रुंध गया।
सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता राधा नामेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यम ब्रवीत। वह कैकेयी राजकुमारी विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर सूखे मुंह से राजा की ओर ही मुंह करके बोली, राज्यम गत धनम साधो पीतमंडाम सुरामिव निरास्वाद्य तदम शून्यम भरतो नाभिपदस्येते। श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो, उस आस्वाद रहित सुरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग नहीं ग्रहण करते, उसी प्रकार इस धनहीन और सूने राज्य को जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जाएगा, भरत कदापि ग्रहण नहीं करेगा। कैकेय्याम मुक्त लज्जायाम वदन्त्यामति दारुणम राजा दशरथो वाक्यम उवाचाय लोचनाम। कैकेयी लाज छोड़कर जब वह अत्यंत दारुण वचन बोलने लगी, तब राजा दशरथ ने उस विशाल लोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा, वहन्तम किम तुदसीमाम नियोज्य दुरीमाहिते अनार्ये कृत्यामारब्धम किम न पूर्वमुपारुद। हे अनार्ये, हे अहितकारिणी, तू राम को वनवास देने के दुर्वह भार में लगाकर जब मैं उस भार को ढो रहा हूं, उस अवस्था में क्यों अपने वचनों का चाबुक मारकर मुझे पीड़ा दे रही हो। इस समय जो कार्य तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, इसके लिए तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की थी, अर्थात पहले ही यह क्यों नहीं कह दिया था कि श्री राम को अकेले वन में जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि सामग्री नहीं जा सकती। तस्यैतत् क्रोध संयुक्त मुक्तम श्रुत्वा वारांगना कैकेयी द्विगुणम क्रुद्धा राधानमजम अब्रवीत। राजा का यह क्रोध युक्त वचन सुनकर सुंदरी कैकेयी उनकी अपेक्षा दूना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली, तयैव वंशे सगरो ज्येष्ठ पुत्रम उपारुदत असमंज इति ख्यातम तथायं गंतुमर्हति। हे महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हो गए हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंज को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी तरह इनको भी यहां से निकल जाना चाहिए। एवं मुक्तो दिगित्येव राजा दशरथो ब्रवीत व्रीडितश्च जन सर्व साथ तन्नाव बुध्यत। उसके ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने कहा, धिक्कार है। वहां जितने लोग बैठे थे सभी लाज से गड़ गए, किंतु कैकेयी अपने कथन के अनौचित्य को अथवा राजा द्वारा दिए गए धिक्कार के औचित्य को नहीं समझ सकी। तत्र वृद्धो महामात्र सिद्धार्थो नाम नामतः शुचिर बहुमतो राज्य कैकेयी मिदं ब्रवीत। उस समय वह राजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले और राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, ऐसे मंजो गृत्वा तू क्रीडत पथिदारकान सरय्याम
प्रक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मति। हे देवी, असमंज बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार था। वह मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था और ऐसे ही कार्यों से अपना मनोरंजन करता था। तम दृष्ट्वा नागरा सर्वे क्रुद्धा राजानमब्रुवन् असमंजं वृणीष्वैकस्मान् वा राष्ट्रवर्धन। उसकी यह करतूत देखकर सभी नगर निवासी कुपित हो राजा के पास जाकर बोले, राष्ट्र की वृद्धि करने वाले हे महाराज, या तो आप अकेले असमंज को लेकर रहिए या इन्हें निकालकर हमें इस नगर में रहने दीजिए। तानुवाच ततो राजा किन्निमित्तमिदं भयम् ताश्चापि राज्या संपृष्टा वाक्यम प्रकृतयो ब्रुवन्। तब राजा ने उनसे पूछा, तुम्हें असमंज से किस कारण भय हुआ है? राजा के पूछने पर उन प्रजाजनों ने यह बात कही, क्रीडस्तस्त्ववेखन पुत्रान बालानुद्भ्रांत चेतसः सरय्यां प्रक्षिपन्मुर्च्छादतुलां प्रीतिमश्नुते। हे महाराज, ये हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घबरा जाते हैं तब उन्हें सरयू में फेंक देते हैं। मूर्खतावश ऐसा करके इन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। सतासां वज्रं श्रुत्वा प्रकृतीनां नराधिपः तं तत्याजाहितं पुत्रं तासां प्रियचिकीर्षया। उन प्रजाजनों की वह बात सुनकर राजा सगर ने उनका प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकारक दुष्ट पुत्र को त्याग दिया था। तम यानम शीघ्रमारोप्य सभार्यं सपरिच्छदं यावज्जीवं विवाशो यमिति तानवन्वाशात पिता। पिता ने अपने उस पुत्र को पत्नी और आवश्यक सामग्री सहित शीघ्र रथ पर बिठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे जीवन भर के लिए राज्य से बाहर निकाल दो। सैफाल पिटकं गृह्य गिरिदुर्गान्यलोकयत् दिश सर्वास्त्वनुचरन् स यथा पाप कर्म कृत इत्तेन मत्यजद् राजा सगरो वै सुधार्मिकः राम किम करोत पापम ये नैव मुपरुद्धते। असमंज ने फाल और पिटारी लेकर पर्वतों की दुर्गम गुफाओं को ही अपने निवास के योग्य देखा और कंद आदि के लिए वह संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। वह जैसा कि बताया गया है पापाचारी था, इसलिए परम धार्मिक राजा सगर ने उसको त्याग दिया था। श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण इन्हें इस तरह राज्य पाने से रोका जा रहा है। नहीं कंचन पश्यामो राघवस्य गुणं वयं दुर्लभो यस्य निरयाः शशांकस्यैव कलमशम्। हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई अवगुण नहीं देखते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। अथवा देवी त्वं कंचिद दोषं पश्यसि राघवे तमद्य ब्रूहि तत्त्वेन तदा रामो विवाश्यसे। अथवा हे देवी, यदि तुम्हें
श्री रामचंद्र जी में कोई दोष दिखाई देता हो तो आज उसे ठीक ठीक बताओ। उस दशा में श्री राम को निकाल दिया जा सकता है। अदुष्टस्य ही संत्यागः सत्पथे निरतस्य च निर्ददय हेदपि सक्रस्य द्युतिम धर्म विरोधवान। जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, जो सदा सन्मार्ग में स्थित है, ऐसे पुरुष का त्याग धर्म से विरुद्ध माना जाता है। ऐसा धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र के भी तेज को दग्ध कर देगा। तदलम देवी रामस्य श्रिया विहितया त्वया लोकतोपि ते रक्षः परिवाद शुभानने। अतः हे देवी, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। हे शुभानने, तुम्हें लोक निंदा से भी बचने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रुत्वा तु सिद्धार्थवचो राजा श्रान्ततरस्वर लोकोपहतया वाचा कैकेयी मिदं ब्रवीत। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर से शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले। एतद्वचो नेच्छसि पाप रूपे हितं न जानासि ममात्सनोऽथवा आस्थाय मार्गं कृपणं कुचेष्टा चेष्टा ही ते साधुपथादपेता। हे पापिनी, क्या तुझे ये बात नहीं रुचि, अर्थात क्या तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी? मुझे मेरे या अपने हित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अर्थात तुझे तेरे या मेरे हम दोनों के अर्थात अपने हित का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तू दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अनुवृज्यश्याम्यहं मध्य रामं राज्यं प्रेत्यज्य सुखं धनं च सर्वे च राज्य भारतेन च त्वं यथा सुखं भुङ्क्षवचिराय राज्यम। अब मैं भी ये राज्य, धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जाएंगे। तू अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज्य भोगती रहे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 38 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। 37 सर्ग है। 37वां सर्ग श्री राम आदि का वलकल वस्त्र धारण, सीता के वलकल धारण से रनिवास की स्त्रियों को खेद तथा गुरु वशिष्ठ का कैकेयी को फटकारते हुए सीता के वलकल धारण का अनुचित्य बताना। महामात्र वचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा अभ्यभाषत वाक्यम तु विनियज्जो विनीतवत्। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, त्यक्त भोगस्य मे राजन् वने वन्येन जीवितः किं कार्यम् अनुयात्रेण त्यक्त संज्ञस्य सर्वतः। हे राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन। यो ही दत्त्वा द्विप्रेष्ठं कस्यायां कुरुते मनः रज्जुस्सनेन किं तस्य त्यज्यत कुंजरोत्तमम्।
हे श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोभवश रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता रह जाती है। तथा मम सताम श्रेष्ठ किम द्वैजिन्यां जगत्पते सर्वाण्य वानुजानामि चेरान्ये वानयन्तु मे। हे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इस तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है? मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूं। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियां चीर अर्थात चिथड़े या वलकल वस्त्र ला दे। खन्नित्र पिटके चोभे समानयत गच्छत चतुर्दश वनेवासम वर्षाणि वसतो मम। हे दासियों, जाओ, खत्ती और पेटारी अथवा कुदारी और खांची ये दोनों वस्तुएं लाओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं। अथ चीर्णानि कैकेयी स्वया माहृत्य राघवम् उवाच परिदत्त सेविती जानौघे निरपत्रपा। कैकेयी लाज संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही जाकर बहुत से चीर ले आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र जी से बोली, लो पहन लो। सचीरे पुरुष व्याघ्र कैकेय्या प्रतिगृह्यते सूक्ष्म वस्त्रम वक्षिप्य मुनि वस्त्रान्यवस्तः। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतारकर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः। इसी प्रकार लक्ष्मण ने अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतारकर तपस्वियों के जैसे वलकल वस्त्र पहन लिए। अथात्म परिधानार्थम सीता कोशयावासिनी अथात्म परिधानार्थम सीता कोशेय वासिनी संप्रेक्ष चीरम संत्रस्ता वृष्यति वागुरामिव साव्यापत्र मानेव प्रियगृहण च सुदुर्मनाः कैकेय्याः कुश्चीरे ते जानकी शुभ लक्षणा अश्रु संपूर्ण नेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी गंधर्वराज प्रतिमं भरतारम् इदं ब्रवीत कथं नु चीरं बदरन्ति मुनयो वनवासिनः इति या कुशला सीता सा मुमोह मुहुर्मुहुः। तदनंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञा शुभ लक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गई जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयी के हाथ से 2 वलकल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गई। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भराए। उस समय उन्होंने गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, हे नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं? यह कहकर
उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी और भूल कर बैठ जाती थी। कृत्वा कंठे स्मैसा चीरमेक मादाय पाणिना तस्थौ या कुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा। चीर धारण में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित हो एक वलकल गले में डाल दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही। तस्यास्तत क्षिप्रमागत्य रामो धर्म वृत्तांबरः चीरं बबंध सीतायाः कोशे यस्योपरि स्वयं। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर वलकल वस्त्र बांधने लगे। रामं प्रेक्षतु सीताया बदनंतम चीरमुत्तमम् अंतःपुरचरा नार्यो मुमुचुर्वारी नेत्रदम। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रनिवास की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। उचोष्ट परमायत्ता रामं ज्वलित तेजसं वत्सनैवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उद्दीप्त तेज वाले श्री राम से बोली, हे पुत्र, मनस्विनी सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनं तावद् दर्शनमस्यात्म स्फलं भवतु प्रभो। हे प्रभो, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक नेयमर्हति कल्याणी वस्तुं तापस्वध्वने। हे बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को चले जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने के योग्य नहीं है। कुरुनो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी धर्मनित्य स्वयं स्थातुं न हि इदानीं त्वमिच्छसि। हे पुत्र, तुम हमारी यह यातना सफल करो, भामिनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्मपरायण हो, अतः स्वयं इस समय यहां नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो रहने दो। तापसामेव वंदी तापसामेवं विधावाच शरण्यवन् दशरात्मजः बबन्धैव तथा चीरं सीताया तुल्यशीलया चीरे गृहीते दूयतया सबाष्पो नृपतेर्गुरुः निवारय सीतां कैकेयीं वशिष्ठो वाक्यं ब्रवीत। माताओं की ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को वलकल वस्त्र पहना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वलकल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आया। उन्होंने सीता को रोककर कैकेयी से कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलम पाशिनी वंचयित्वा तु राजानं प्रमाणेव तिष्ठसि। मर्यादा का उल्लंघन करके धर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी, तू केकय राज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे, राजा को धोखा देकर अब तू सीता के
अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है, अर्थात तूने अपनी सारी सीमाएं उलांघ दी हैं। नय गंतव्यम वनम देव्या सीतया शीलवर्धिते अनुष्ठास्याति रामस्य सीता प्रकृतिमासनम। शील का परित्याग करने वाले हे दुष्टे, देवी सीता वन में नहीं जाएंगी। राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर ये ही बैठेंगी। आत्मा ही दाराः सर्वेषां दार संग्रह वर्तिनाम् आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग है, इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह ये इस राज्य का पालन करेंगी। अथ यास्याति वैदेही वनम रामेण संगता वयमात्रानो यास्याम पुरं चेदं गमिष्यति अंतपालाश्च यास्यान्ति सदारो यत्र राघवः सहोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च सपरिच्छदम्। यदि विदेह नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहां निवास करेंगे वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरतश्च शत्रुघ्नश्चिरवासा वने चरः वने वसंतम काकुतस्थमनुवतस्यति पूर्वजम। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे और वहां निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। ततः शून्यम गत जनाम वसुधाम पादपै सह त्वमेका शादी दुर्वृत्ता प्रजानाम हिते स्थिता। फिर तू वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज्य करना। तू बड़ी दुराचारिणी है और प्रजा का अहित करने में लगी हुई है। न हि तद बभीता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपतिः तदवनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवतष्यति। याद रखो, श्री राम जहां के राजा न होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्री राम जहां निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। न यद्दत्तां महिं पित्रा भरत शातुष्यमिच्छति तवैवा पुत्रवद वस्तुं यदि जातो महीपतेः। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नता पूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे तथा तेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। यद्यपि तुम क्षितितलाद गगनम चोतपतिष्यसि पितृवंश चरित्रज्ञ सोन्यथा न करिष्यति। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। ततत्वया पुत्रगर्भिण्या पुत्रस्य कृतमप्रियम् लोके नहि स विद्येत यो न रामं मनुव्रतः। तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त न हो। द्रक्षस्य दैव कैकेयी पशु व्याल मृग द्विजान गच्छतः स रामेण पादपांश तदुन्मुखान
हे कैकेयी, तू आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या, वृक्ष भी उनके साथ जाने के उत्सुक हैं। अथोत्तमान्याभरणानि देवी देहि सनुषायै व्यपनीय तीरम न तीरमस्याः प्रविधीयतेति न वारयत तदवसनम वशिष्ठ। हे देवी, सीता तेरी पुत्र वधु है, इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण दे दो। इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उसे जानकी को वल्कल वस्त्र पहनाने से मना किया। एकस्य रामस्य वने निवास स्तवयावृत केकय राजपुत्री विभूषितेयं प्रतिकर्म नित्या वत्सरण्ये स राघवेण। वे फिर बोले, हे केकय राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। अतः ये राजकुमारी वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करें। यानैश्च मुखैः परिचारकैश्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री वस्त्रैश्च सर्वैः सहितैर्विधानैर् नेयमृताने वर संप्रदाने। राजकुमारी सीता मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करें। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें वल्कल वस्त्र पहनाया नहीं जा सकता। तस्मिंस्तथा जलपति विप्रमुखे गुरो नृपस्या प्रतिम प्रभावे नैव स्म सीता विनिवृत्त भावा प्रियस्य वरतु प्रतिकार कामा। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से विरत नहीं हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 37 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।